मैं संजीव कुमार अपना यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम को देखते हुए एक क्रैश कोर्स बैच प्रारंभ किया गया है जो बेहद ही सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसका फर्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति के बेसिक कंसेप्ट हैं वो मैंने पिछले 2 क्लास में बता दिया है। यदि आप बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गए हैं तब उस क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आज से हम क्वेश्चन को ही देखेंगे कि यदि बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया जाए तो क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। इसलिए बिना वक्त लिए हुए हम चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन आप लोग से आग्रह होगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए बिना वक्त लिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC में सबसे पहले जो इसमें त्रिभुज बनता है वो बनता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में यानी कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही हम यूज करते हैं। अब दे रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B क्या होगा? समकोण होगा। जब B समकोण है तो ये तो बात क्लियर हो गया कि जो A और C होगा वो न्यून कोण होगा, क्योंकि जब B समकोण है तो A और C न्यून कोण ही होगा। उसमें AB का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दे रहा है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि त्रिभुज के तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। तो 2 साइड पता है, तीसरा साइड यानी हाइपोटेन्यूज कर्ण निकालना है। तो इस कर्ण निकालने के लिए हम कभी भी अंडर रूट में स्क्वायर करके जोड़ते हैं, यानी लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 24 में 24 से गुना करेंगे आएगा आपका 576। कितना आएगा? 576। 7 का स्क्वायर 7 में 7 से गुना करेंगे 49 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 25। क्लियर? क्या होता है? 25। तो ये आपका AC कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के तीनों साइड हमें ज्ञात है, तो जो पहला क्वेश्चन निकालना है वो निकालना है आपको साइन A। क्या निकालना है? साइन A। तो यदि आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। अब पिछले क्लास में मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ यदि थीटा लगा हो तो ये हमेशा लंब होता है, ये हमेशा आधार होता है, ये हमेशा कर्ण होता है। कब? जब थीटा लगा हो। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर अल्फाबेट का कोई लेटर लगा हो तो उस कंडीशन में समकोण के अपोजिट वाला साइड हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है, ये फिक्स होता है। समकोण के सामने हमेशा कर्ण होगा यानी हाइपोटेन्यूज होगा। चेंज होता है लंब और आधार। अगर A दे दिया तो A के अपोजिट लंब होगा, जब लंब 7 होगा तो आधार 24 होगा। अगर C दे दिया तो C के अपोजिट क्या होगा? लंब होगा, जब लंब 24 होगा तो आधार क्या होगा? 7 होगा। जैसे साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण यानी कि P/H। तो यहां पे साइन A दे दिया यानी A के अपोजिट वाला साइड ही क्या होगा? मेरा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा और कर्ण कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? उसी प्रकार कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी B/H। तो यहां भी कोस A दिया है यानी A के अपोजिट क्या होगा? लंब होगा,
लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो जो लंब अगर 7 है तो आधार क्या होगा, 24 होगा, और कर्ण तो फिक्स है 25। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, साइन सी और कॉस सी। साइन का फार्मूला वही होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे A था, यहाँ पे C है, तो C के अपोजिट वाला साइड ही क्या होगा, लंब होगा। तो C के अपोजिट वाला साइड क्या हो गया, लंब। निलंब कितना हो गया, 24 हो गया, और कर्ण कितना है, 25 है। उसी प्रकार कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण नहीं होता है, नहीं B/H होता है। चूंकि यहाँ पे कॉस C दे दिया तो C के अपोजिट क्या हो गया, लंब हो गया। हमें क्या चाहिए, आधार। तो अगर लंब 24 है तो आधार क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कर्ण कितना है, 25। क्लियर। इस क्वेश्चन को रोककर अच्छी तरह से समझिए और देखिए कैसे बना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा का वैल्यू दिया है कितना, 13/12। सेक का जो फार्मूला होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। क्लियर। इसके लिए हम तीसरा मान निकालेंगे लंब। ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज। सेक थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। मैंने बताया था कि जब अल्फाबेट का लेटर ना देकर थीटा लगा हो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, तो उस कंडीशन में ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि लंब होता है। ये हमेशा बेस होता है, यानी आधार होता है, और ये आपका हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कर्ण होता है। तीनों फिक्स होते हैं किस कंडीशन में, जब त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ क्या लगा हो, थीटा लगा हो। तो कर्ण कितना हो गया, 13, आधार कितना हो गया, 12, यानी हमको लंब निकालना है, यानी AB निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि केवल कर्ण के लिए प्लस होता है। अगर कर्ण निकालना हो तो प्लस होता है बीच में, लेकिन लंब आधार निकालना हो तो माइनस होता है। यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है, 5। तो लंब कितना निकल गया, 5। तो सेक थीटा दे दिया है, बाकी सभी को मान निकालना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा जो कि दे रखा है, और कॉट थीटा। क्लियर। तो थीटा लगा हो तो उस कंडीशन में सिंपल हो जाता है क्वेश्चन कि थीटा वाले कंडीशन में हमेशा लंब, हमेशा आधार, हमेशा कर्ण, तीनों आपका फिक्स होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। तो लंब है आपका 5, कर्ण कितना है, 13 है। कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H। तो आधार कितना है, 12 है, कर्ण कितना है, 13 है। टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि B/H।
लंब बटा आधार। tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है। क्लियर। अब हम बताए थे कि अगर साइन कॉस टेन तीनों याद हो तो साइन का ही तो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, साइन का ही तो उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर इसका P/H है तो इसका क्या हो जाएगा H/P। ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अगर ये 5/13 है तो ये कितना हो जाएगा 13/5, पलट देंगे। कॉस का ही अपोजिट होता है सेक थीटा, यानी अगर कॉस का B/H है तो इसका क्या हो जाएगा H/B। अगर इसका वैल्यू 12/13 है तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। और टेन का ही उल्टा होता है कॉट थीटा, अगर इसका P/B है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा B/P होगा। यानी अगर ये 5/12 है तो ये कितना हो जाएगा 12/5। क्लियर। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि साइन A बराबर 3/4, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और टेन A का मान ज्ञात करें। साइन A बराबर कितना दिया है 3/4। साइन का जो फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यानी P/H। तीसरा मान निकालना होगा त्रिभुज का, इसके लिए एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर के साथ क्वेश्चन बनाने के बाद बिल्कुल आसानी से समझ में आता है और आसानी के साथ सॉल्व भी होता है। यही क्वेश्चंस बिना फिगर के बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। साइन A, तो A के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा, नहीं जो मेरा लंब होगा वो कितना होगा BC। लंब कितना दे दिया है 3 और कर्ण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण क्या होता है फिक्स होता है कि सम कोण के अपोजिट वाला साइड क्या होता है कर्ण होता है। और चूंकि यहाँ पे A दे दिया है तो A के सामने ही क्या होगा लंब, लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। अब आपको निकालना है क्या AB निकालना है। क्या निकालना है AB। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी AB साइड निकालना हो BC साइड निकालना हो तो इसके लिए स्क्वायर करके माइनस करते हैं, लेकिन जब AC निकालना होगा तो इसके लिए स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो माइनस होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7 होगा, 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, नहीं क्या हो जाएगा रूट 7 ही हो जाएगा। अब जब तीनों साइड निकल गए तो इजीली कॉस A और टेन A भी निकल जाएंगे। यहाँ पे हमको निकालना है कॉस A का मान और टेन A का मान। ध्यान रखना है कि यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अब थीटा नहीं है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट का कोई लेटर दिया हुआ है, इसलिए एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे कॉस A, कॉस का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H। तो चूंकि A दे दिया तो A के अपोजिट वाला साइड लंब होगा, जब लंब 3 होगा तो आधार क्या होगा रूट 7 होगा, कर्ण कितना होगा 4 होगा। टेन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी कि P/B। तो चूंकि आपका A दिया है तो A के अपोजिट ही क्या होगा लंब होगा, लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा। जब लंब 3 होगा, जब लंब 3 हो गया तो आधार रूट 7 ही होगा, क्योंकि कर्ण फिक्स है। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 15 कॉट A बराबर 8 हो, 15 कॉट A बराबर 8 हो। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट A बराबर 8/15,
क्यों? क्योंकि ये गुना में है और बराबर के राइट साइड में जाएगा तो भाग होगा। अगर वही भाग रहता तो क्या होता? गुना होता। अब इसके लिए हम करेंगे क्या कि त्रिभुज के तीनों साइड हमें पता होना चाहिए, इसलिए एक त्रिभुज की रचना करेंगे और उसके तीसरे साइड को ज्ञात करेंगे। क्लियर? सबसे पहला काम कि त्रिभुज के तीनों साइड हमें पता होना चाहिए। कोट का जो फार्मूला होता है आधार बटा लंब होता है, यानी b/p होता है। क्योंकि tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो tan का अपोजिट कोट होता है, तो उसका अगर लंब बटा आधार होता है तो इसका आधार बटा लंब होगा। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं चूंकि a दिया है तो a के अपोजिट वाला साइड ही लंब होगा। a के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? लंब होगा। तो लंब का मान कितना है? 15 है। जब लंब ये हो गया, BC हो गया, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरा आधार होगा वो AB होगा, क्योंकि कर्ण आपका फिक्स होता है। समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण। यानी इसमें आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी कि AC निकालना है। क्या निकालना है? AC निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर, 15 में 15 से गुना करेंगे 225 होगा। 8 का स्क्वायर, 8 में 8 से गुना करेंगे 64 होगा। दोनों को ऐड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 289 होगा। और 289 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 17। अब त्रिभुज के तीनों साइड निकल गए तो क्वेश्चन इजीली बनेगा। क्या निकालना है? साइन A। साइन A, साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। तो चूंकि A दिया है तो A के अपोजिट लंब होगा। लंब कितना हो जाएगा? 15 और कर्ण कितना हो जाएगा? 17। क्लियर? फिर निकालना है आपको क्या? सेक A। तो जो सेक का फार्मूला होता है कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, यानी कि H/B। चूंकि कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो कॉस का ही अपोजिट होता है सेक, तो अगर उसका आधार बटा कर्ण होता है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। चूंकि ए दे कर्ण तो फिक्स है, कर्ण कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब हमें देखना है आधार क्या होगा। चूंकि ए दिया है तो ए के तो सामने लंब हो गया, जब लंब 15 हो गया तो आधार क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर? आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि आप फिगर किस प्रकार ड्रॉ करते हैं। अगर फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल इजीली बनेगा। हमें पता होता है कि यहाँ पे समकोण होता है। क्वेश्चन में जिक्र किया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पे समकोण है तो यहाँ तो ना A आएगा और ना ही B आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? C आएगा, और C क्या होगा? समकोण होगा। क्योंकि दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है और यहाँ पे समकोण है, तो ना तो यहाँ पे A आएगा ना तो B आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? न्यून कोण है। तो जाहिर सी बात है कि कोण क्या होगा? C होगा, समकोण, यानी A और B यहाँ पे हो जाएंगे क्या? न्यून कोण। क्लियर? जिसमें cos A बराबर cos B दिया है। मेन पॉइंट यहाँ पे है कि cos A बराबर cos B दिया है। क्या दिया है? cos A बराबर cos B। क्लियर? तो दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B के। अब देखिए cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे है A। क्या है? A। तो A के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? लंब होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? आधार। तो अगर लंब BC है तो आधार क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, और कर्ण तो आपका फिक्स है, AB होगा। क्लियर? उसी प्रकार cos का फार्मूला आधार बटा कर्ण ही होता है, लेकिन यहाँ पे अब लग गया है B। तो B के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? लंब होगा। B के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? लंब होगा। हमें क्या चाहिए? आधार। तो अगर लंब AC है तो आधार क्या हो जाएगा?
BC हो जाएगा। और कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण कितना है, AB है। आपका ये AB से AB कैंसिल होगा, बचेगा क्या, AC बराबर BC। यहाँ भी C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एंगल A बराबर एंगल B, जो आपको यही प्रूफ करना था। क्लियर, आई बात समझ में। तो यदि आप बेसिक कंसेप्ट जो मैंने 2 वीडियो में बनाया है, यदि उसको आप समझ जाते हैं तो कंसेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 ही कंसेप्ट है और दोनों क्वेश्चन समझ गए, दोनों कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए तो फिर क्वेश्चन ईजिली बनेगा। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, लगा भी होगा, और आने वाले क्लास में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल करियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।